औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 55 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के शक को ज़िक्र फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि नबी, कुफ़ार की मजबूरी है, इनकी आदत है कि ये हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी शरीयत पर शक करते रहेंगे हत्ता कि क़यामत बर्पा हो जाएगी अचानक, या फिर कोई और बड़ा अजाब इन पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, फिर इनका शक दूर होगा। आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन का ज़िक्र फरमाया और ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि अल मुल्क यौमइज़िन लिल्लाहि, क़यामत के दिन तमाम मलकियत, तमाम हाकिमियत अल्लाह तबारक व तआला की होगी। क्या मतलब, क्या दुनिया में होते हुए हाकिमियत किसी और की है, मलकियत किसी और की है, कोई और मालिक है नफ़े और नुकसान का? ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ही मालिक है हर वक्त, और अल्लाह तबारक व तआला ही नफ़े और नुकसान का मालिक है और हर दिन का, हर वक्त का मालिक है, और अच्छे और बुरे का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के पास है। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, अच्छी और बुरी तकदीर उसके हाथ पे है, जब चाहे जिस तरह चाहे कुन कहे फयकुन। लेकिन यहाँ कुफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग दे रहे हैं और ये फरमाने का मकसद ये है कि दुनिया में ये हर एक बड़ा और ताकतवर छोटे को दबा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मोहलत दी हुई है, टाइम दिया हुआ, मनमानी करते फिर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के इख्तियारात इनके पास हैं और ताकतें इनके पास, फ़ौज है इनके पास, औलाद की बड़ी फ़ौज है और बहुत माल असबाब है इनके पास और हुकूमत है इनके पास और हाकम बने फिरते हैं, चाह रहे हैं कि दूसरे लोग इनके दबाव में रहें और अपने आप मनमानी करते फिर रहे हैं और आखिरत को भूले हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ही के पास हाकमियत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इख्तियार दिया हुआ है और ये बड़े बने फिर रहे। वो वक्त ऐसा होगा कि जिस वक्त इनके पास इख्तियारात छीन लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि हाकमियत किसी और की है, यह है कि इख्तियारात के कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिए हुए हैं जिससे ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और आखिरत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनसे इख्तियारात छीन लेंगे और जब इख्तियारात छीन लेंगे तो इनको बेबस और मजबूरी की तरफ इशारा है कि ये बेबस और मजबूर हो जाएंगे और जो इख्तियारात इन्होंने इस्तेमाल किए होंगे नाजायज़ दुनिया में रहते हुए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिए थे, वो इन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किए, वो जब छिन जाएंगे तो उनका हिसाब भी देना पड़ेगा इनको और उनकी सज़ा भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला उनसे उनकी सज़ा भी इनसे लेंगे। फरमाया कि यहकुम बैनहुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला इनके दरमियान और आपके दरमियान, इनके दरमियान और इनके दरमियान, इनके दरमियान और आपके दरमियान, इनके दरमियान और उनके दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात दुनिया में पाए जाते हैं उनमें फ़ैसला करेंगे। लेकिन यहाँ बड़ा इख्तिलाफ़ ये था कि कुफ़ार मक्का या मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं मानते थे और अपने दीन को, अपने मज़हब को सच्चा मान के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ भी देते थे और अपने आप को सच्चा मानते, हक़ और सच मानते थे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते थे कि अगर तू सच्चा है तो अपने जिस अजाब से डरा रहा है वो दिखा कर। और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ और सच पे हैं तो तू हमें तबाह कर दे और अगर हम हक़ पे हैं तो इनको सज़ा दे दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सज़ा दे रहे हैं, ना उनको तबाह कर रहे हैं। तो फिर वो उसमें मुश्किल में पड़े हुए थे, मुसलमान भी और कुफ़ार भी, हर एक अपने आप को हक़ और सच समझ रहा था और मुसलमान भी ये समझ रहे थे कि अगर ये झूठे हैं तो इनको सज़ा क्यों नहीं होती। यहाँ फिर फरमा दिया कि उस दिन फ़ैसला हो जाएगा, वाज़े तौर पर खुला फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा और उस दिन इनको समझ आ जाएगी कि ये गलत थे और ये भी समझ आ जाएगी कि इन पर अजाब मुसल्लत क्यों नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये भी उनको समझ आ जाएगी कि जो इनको वक्त और ढील दी गई वो कितनी कारआमद थी और इन्होंने उसको ज़ाया किया और अब ये मांगते फिरेंगे वो वक्त, वो टाइम, वो मोहलत और इनको नहीं मिलेगी। वक्त और ढील देने का जो मकसद अल्लाह तबारक व तआला का वो पीछे बारहा बयान हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए शरीयत नाज़िल करते हैं, समझने के लिए टाइम देते हैं और समझाने के लिए
पैगंबर भेजते हैं, लेकिन जब इंसान को हर तरह के सहूलियात दी जाती हैं और वो मुतनफ़र फिर भी रहता है तो फिर सज़ा ही उसका मुक़द्दर होती है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फरमाएंगे, फ़ल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात फ़ी जन्नातिन नाईम, और फ़ैसला ये होगा कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और अपने पैगंबर की पैरवी करते रहे वो बागात में होंगे और तरह तरह के नेमतों में, अनवा अक़साम की नेमतों में होंगे। और फिर जो लोग वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और दूसरा तबका वो होगा जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयात को झुटलाया, उनका अंजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, उनके लिए रसवा कुन अज़ाब होगा। यह अज़ाब जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया ये क़यामत बर्पा होने के बाद का अज़ाब है। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मामलात में फ़ैसला फरमा देते हैं और जो हक़ और सच पर होता है उसको बाइज़्ज़त ज़िंदगी अता फरमाते हैं और सुरखरू करते हैं और लोगों के दरमियान बाइज़्ज़त तरीके से वो रहता है और बाइज़्ज़त समझता है अपने आप को। लेकिन कुफ़ार जो मुश्रिकीन और मुनकरीन हैं उनके लिए दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला करते हुए रसवा कन और बदतरीन ज़िंदगी और ज़िल्लत की ज़िंदगी देता है, और आखिरत में भी बड़े दर्दनाक अज़ाब, तरह तरह के अज़ाब का ज़िक्र है। कभी बहुत बड़ा अज़ाब ज़िक्र कह के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कभी अज़ाबुन अलीम कह के फरमाया दर्दनाक अज़ाब है, कभी अज़ाबुन मुहीन कह के रसवा कुन अज़ाब है। तरह तरह के अज़ाब का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह के ना मानने की और अल्लाह के दीन को ना मानने की, अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देने की सज़ा हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार और मुश्रिकीन के सामने बयान कर दी। हम ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी बरतरी अता फरमाई और आखिरत में भी अनवा अक़साम की नेमतों का ज़िक्र फरमाया और हर तरह की नेमतों से उनको नवाजा जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म वादा है मुसलमानों के लिए। यहाँ एक रसवा कुन अज़ाब से मुराद मैदान बदर भी है और एक जो पीछे ज़िक्र हो चुकी है अज़ाब अकीम दिन भी अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर को ज़िक्र फरमाया। बिलाशुबा ये दुनिया में कुफ़ार और मुश्रिकीन के लिए, अहले अरब के लिए बहुत बड़ी रसवाई थी और बहुत बड़ी ज़िल्लत थी, और ये रसवाई और ज़िल्लत किसी अज़ाब से कम नहीं थी। इसलिए अज़ाब से कम नहीं थी कि एक तरफ निहत्ते मुसलमान और बहुत कम तादाद में मुट्ठी भर थे और उस दूसरी तरफ जंगजू कुफ़ार मुशरिकीन मक्का और सामान से हर तरह के कीलो कांटे से लैस थे और वो बड़े जंगजू समझे जाते थे और मान था उनको और बड़ी फ़ौज और लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरे थे। और दूसरी तरफ पत्थर हाथ में लिए हुए निहत्ते मुसलमान और ख़ुसूसन अबू जहल का 2 छोटे बच्चों के हाथों कत्ल हो जाना कुफ़ार के लिए बड़ी रसवाई थी और जड़ से उखेड़ दिया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें और सज़ा हुई। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दुनिया की सज़ा थी, ज़िल्लत और रसवाई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ रसवा का अज़ाब का ज़िक्र फरमाया। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम ताउन के लायक है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।